करीम, करीम रुक जाओ। आयशा प्लीज मुझे रोकना मत। मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। लेकिन क्यों? क्या मतलब कि क्यों? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मियाँ बीवी होते तो क्या ही बात थी। मैं तो शादीशुदा कमा रहा हूँ। वैसे तुम्हें इस रिश्ते की कदर तो है। अपनी बीवी से बदतमीजी करने वाले का क्या हाल किया तुमने? आयशा ये मजाक का वक्त हरगिज नहीं है। उस कमीने के साथ जो हुआ ठीक हुआ। इसके बाद भी अगर तुम्हें किसी ने भी तंग किया ना, उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा मैं। और अब मुझसे कुछ भी न छुपाना। तुम मुझ पे हुक्म नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकता? मैं अब भी तुम्हारा शौहर हूँ, समझी तुम? और मैं हुक्म चला सकता हूँ तुम पे। इस रिश्ते का तकाजा है कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। देखो करीम, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट या अपसेट करने का बिल्कुल नहीं था। मुझे तो अफसोस हो रहा है उस मैथ्स टीचर को हायर क्यों किया था। देखो ना क्या हुआ उसकी वजह से। खैर अब उस आदमी को भूल जाओ। अब वो जाके किसी और पे डोरे डालेगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल हुई तो तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा वो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। देखो करीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहसिन बाबा को गुस्सा कम ही आता है, लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसलिए हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ी वॉक करते हैं, कुछ वक्त साथ गुजारते हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने का मौका भी मिल जाएगा। इस सूरत हाल को बिगड़ने से पहले ही संभालना होगा। और क्या करूं, वापस आके इनसे माफी मांगू? यही चाहती हो तुम? क्या बताओ मुझे। करीम, बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इस तरह नाराज होकर घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? तो आयशा तुम क्या चाहती हो कि मैं ये बेइज्जती हजम कर जाऊं, उनके इल्जामात मान जाऊं? मैंने ये कब कहा कि तुम सब मान लो? बाबा भी ऐसा नहीं चाहते। तुम्हें वहाँ रुककर बात करनी चाहिए थी। तुमने ओवर रिएक्ट करके सब कुछ खराब कर दिया। क्या तुम इतनी सी बात पे घर और ऑफिस दोनों छोड़ दोगे? हाँ तो तुम्हें किसने कहा कि तुम अपना सुकून बर्बाद करो? तुम इस घर की बहू हो, तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें तो कोई मसला नहीं होगा यहाँ पे। तुम्हें किसने कहा कि मेरे साथ चलो? तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाए करीम। लेकिन तुम बाबा के साथ मेरी सुलह करवाने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही हो? क्या चाहती हो? करीम, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। मैंने ही उसे हायर किया और घर के अंदर पिलाई। यानी तुम गलती मान रही हो? ये बात खूबसूरत म्यूजिक की तरह मेरे कानों में गूंजती रहेगी। तुम्हारा ये कहना कि ये मेरी गलती है बार बार मुझे याद आता रहेगा। ये मेरी गलती है, क्या खूब कहा तुमने। ये मेरी गलती है, वाह। बोल चुके? अब क्या हम बस इसी बारे में बात करते रहेंगे?